बोलो अम्बे मात की जय, सिंह वाहिनी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है वृत्रासुर की तपस्या। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। वृत्रासुर की तपस्या का प्रसंग सुने। व्यास जी कहते हैं, राजन, तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंसकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे। लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहाँ पधारे। आकर उन्होंने कहा, स्वस्थानंदन शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वर मांगो। पितासुर विलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, लोहे अथवा काष्ठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इनके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में कभी मुझे जीत ना सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। वृत्रासुर को यो मर देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में पधार गए। वरयुक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। जय माता अम्बे जय जगदम्बे। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। तदंतर देवताओं और दानों भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्रासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यों का ज्यों डरा रहा। इंद्र के वृत्रासुर के मोह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की अजसा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जवाई का सृजन किया। वृत्रासुर को जमाई आई और उसका मुख खुल गया। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जमाई की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। वृत्रासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्रासुर आया और देवसुदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, युद्ध में परास्त इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु ने कहा, शेष देवताओं, इस दैत्य ने तब पूर्व ब्रह्मा जी की आराधना की है। ब्रह्मा से वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। सामनीति का प्रयोग किए बिना सफलता संभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। गंधर्वों,
तुम लोग वृत्रासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो। आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं, उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे। तब देवता सुमेरुगिरी के शिखर पर चले गए। एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरंभ कर दिया। उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझसे बताओ तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है। देवता बोले, देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्रासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए, प्रति विश्वास करने लग जाए, और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही हुआ। यूँ कहकर भगवती जगदम्बा की वही अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले। बोलो अम्बे मात की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। अगला प्रसंग सुने। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि वृत्रासुर के शीर्ष स्थान पर गए। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृत्रासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर दिया। अब प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर व्रत ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्रासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्रासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात माना जाता है न दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है और न गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने परमा शक्ति भगवती को ध्यान कर लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंका। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्रासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी वृत्रासुर का संहार करने वाली है।
व्यास जी कहते हैं राजन वृत्रासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर व्रतवत की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र व्रत को मार डाला है, यह अपनी समाचार सुनकर त्वचा रो पड़े। अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ व्रत की लाश थी वहाँ गए, उसके परलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को साप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, इस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। व्रतवत के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यूं धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उसकी निंदा करने लगे। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बात इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी, वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? इंद्र ने कहा, रागी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी मुझे ना सुख है न शांति है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा प्रिय? इसी चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी देशी भार्या सची से उपरुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए। उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से संतप्त हो उठा। संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। भारत, यदि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राशि वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, सजी के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए सजी को भी यहाँ भेज दें। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वरः यद्बुद्धं मया जो परपूर्ण तदस्तमे यदक्षरपद भ्रष्टमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत् सर्वक्षमतां प्रसीद परमेश्वरा। बोलो अम्बे मात की जय। श्री दुर्गार्पणमस्तु।